नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात कर रहे हैं राशियों से किन अंगों का विचार होता है। तो हम भावों से और राशियों से अलग अलग तरीके से भी अंगों का विचार करते हैं, और जब अंग का विचार हो जाता है तो उसी से हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या परेशानियां जीवन में आ सकती हैं, यानी हमारे किन शरीर के किस अंग में किस वजह से परेशानी आ रही है। आज आप वो जानेंगे और आप सच में समझ पाएंगे कि आखिर हमें अगर सिर में दर्द हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। ये आपकी पत्री भी आसानी से बता देती है। तो चलिए हम धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे, क्योंकि एक साथ आप सारे भाव को नहीं समझ सकते, राशि को नहीं समझ सकते, तो हम इसको धीरे धीरे ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेष राशि से शुरुआत करती हूँ कि मेष राशि यानी एक नंबर आपकी कुंडली में, मैंने इसलिए कुंडली बना के ही सिखाया है जिससे कि आप समझ सकें। एक नंबर हो सकता है कि यहाँ पर आपके लगन कुंडली का नंबर 9 हो और आप धनु लगन के हो, तो यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे हम राशि से समझ रहे हैं केवल, और भावों का जो फल होता है वो अलग होता है। राशि का अलग और भाव का अलग फल देखने को आपको मिलेगा। अभी हम जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में एक नंबर कहीं भी लिखा हुआ है और एक नंबर के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, तो यदि आपकी कुंडली में मेष राशि के जो स्वामी मंगल ग्रह हैं वो खराब हो रहे हैं किसी भी वजह से, यानी उनके ऊपर किसी मतलब या तो वो आपकी कुंडली में मार्केश है यानी वो शत्रु है, या फिर वो अस्त हो रहे हैं सूर्य के साथ रह के, या उनकी डिग्री कम है, वो मतलब आपको फल ही नहीं दे पा रहे, या वो छठे आठवें बारहवें भाव से संबंध बना रहे हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे वो बैठे हों, या फिर वो राहु केतु के साथ बैठे हो या शनि के साथ बैठे, मतलब कहीं भी अगर आपके मंगल पीड़ित हो रहे हैं, या नीच राशि में मंगल कहाँ होंगे, फोर्थ यानी कर्क राशि में। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ये पता कर सकते हैं अपनी एक नंबर देखकर कि आपको क्या मेष राशि से संबंधित परेशानियां हैं। अब मेष राशि में हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से शरीर के अंग आते हैं। मेष राशि ये एक तरीके से काल पुरुष की कुंडली होती है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ से शुरू होती है। तो अगर हम अपने भी शरीर को देखें तो ये आप एक पूरा शरीर बन जाता है। ये हमारे सिर का भाव है, यानी यहाँ से हम सिर को देखते हैं। तो इसीलिए अब सिर से रिलेटेड आप सोचिए कि मस्तिष्क हो गया, ये आपका पूरा मस्तिष्क हो गया। इसलिए सोचने समझना जो भी कुछ होता है वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, ओवरऑल व्यक्तित्व होता है, वो तो हम देखते ही हैं, वो भाव से देखते हैं। फर्स्ट हाउस वो हम भाव हो गया। आज हम केवल राशि की बात करेंगे यानी मेष राशि की, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें देखना क्या है। हमें सिर्फ मेष राशि से सिर और मस्तिष्क, साथ ही मेष राशि से व्यक्ति की राइट आई को देखा जाता है, यानी दाहिनी आंख जो होगी, अगर उसमें ज़्यादा आपका नंबर आया हुआ है आप देखते हैं कि आपका होता है ना कि किसी की एक आंख वीक होती है, किसी की दूसरी ज़्यादा वीक होती है। तो यदि मेष राशि में कोई भी कुछ बैड इफेक्ट आ रहा है मंगल में, तो वो आप देखेंगे कि आपकी राइट आई का नंबर ज़्यादा होगा। और रक्त, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल एक रक्त यानी खून को दर्शाता है। तो खून से रिलेटेड यानी रक्त से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड जितने भी मतलब समस्याएं आती हैं वो भी मेष राशि के अंतर्गत आ जाती हैं। अब आंखों का भी भाव है तो ये आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम देगा वो भी देगा। मस्तिष्क का और सिर का बताया तो सिर से रिलेटेड समस्या ज़्यादातर माइग्रेन की देखने को मिलती है। माइग्रेन का जो पेन होता है वो मेष राशि के पीड़ित होने पर ही होता है। सिर दर्द बहुत होता है तो भी, और ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड से संबंधित है तो हाई रक्तचाप, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल एक बहुत क्रोधित या जिसे कहेंगे ना अग्नि तत्व ग्रह है, तो ये उस आग को बढ़ाने का काम करता है। तो जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं और गैसेटिक जो पेन एकदम होता है और उसी की वजह से माइग्रेन भी होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी मेष राशि में आ जाती हैं। ब्लड प्रेशर, आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी मेष राशि में आएगा। मानसिक तनाव और अनिद्रा तो होने ही लगेगी। जब आप सर दर्द होगा तो नेचुरल है कि मानसिक तनाव भी होगा, अनिद्रा भी होगी यानी नींद की कमी होगी। तो ये सारी जितनी भी दिक्कतें, अगर इनमें से कोई दिक्कतें आपको महसूस होती हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं, थोड़ी बहुत होने से तो हो सकता है कि वो केवल गोचर में प्रॉब्लम कर रहा हो, अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स है तो आपको ऐसे में अपने मंगल को अच्छा करना है।
मंगल को अच्छा करने के लिए आप उपाय, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, आप उसमें सुन सकते हैं किस तरीके से हम मंगल को अच्छा करें। हर चीज़ का, हर ग्रह को अच्छा करने के बस कुछ ही उपाय हैं। या तो आप पूजा पाठ करके उनको अच्छा कीजिए, यानी मंगल ग्रह हैं तो वो हनुमान जी की पूजा कीजिए, या फिर उनका अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उनका दान किया जाता है, उनसे रिलेटेड वस्तुओं का दान किया जाता है, या फिर रुद्राक्ष धारण किया जाता है, मंत्र किए जाते हैं, मंत्र जाप से ग्रह खुश हो जाते हैं, और या फिर आप स्टोन धारण कर सकते हैं। अगर वो ग्रह आपके लिए योग कारक है तो वो स्टोन हमेशा कुंडली ही दिखा के करने चाहिए। और दान भी अगर आप वैसे दान कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन संकल्प लेके जो दान किया जाता है वो ही प्रॉपर असर करता है। अगर कुंडली में आपको हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो हमेशा उसका दान असर करता है, परंतु ये दिखाना जरूरी है कुंडली को, तभी दान कीजिए संकल्प लेके। अदरवाइज वैसे आप दान करते रहिए, उससे कोई मतलब खराब फल नहीं आएगा। तो आपने जाना आज मेष राशि के बारे में कि मेष राशि आपकी कुंडली में कहीं भी आ जाए और वो मंगल आपके बिगड़े हुए हैं किसी भी वजह से, यानी मेष राशि के जो स्वामी है वो बिगड़े हुए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जहाँ पे भी एक नंबर आपकी कुंडली में रखा मतलब है, वहीं पर कोई क्रूर ग्रह आके बैठ जाए। जैसे अब मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, तो यदि यहाँ पर शनिदेव आकर विराजमान हो गए तो ये दिक्कतें परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि शनिदेव नीच के हो जाएंगे यहाँ पर। तो अगर मेष राशि में शनिदेव कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी भी भाव में बैठे हुए हैं और छठे आठवें बारहवें बैठ गए तो और ज़्यादा भयानक फल देखने को मिलता है। जो ये चीज़ें हैं वो और ज़्यादा हो जाती हैं कि ब्लड प्रेशर में इंसान इतना ज़्यादा हाई बीपी हो जाता है। आप सुनते ही हैं कि अचानक ही एकदम से मतलब लाइफ का ही एंड हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं। तो वो क्रिटिकल सिचुएशन आपकी तब ज़्यादा और देखने को मिलेंगी जब मेष राशि में स्वयं शनिदेव विराजमान होंगे। तो ऐसे लोगों का माइग्रेन एक बहुत ज़्यादा हद तक मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम्स ये और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब इसी तरीके से अब हम वृषभ राशि पर चल रहे हैं। आप यहाँ पर भाव पर ध्यान मत दीजिएगा, आपकी कुंडली में वृषभ राशि कहीं भी हो सकती है, 2 नंबर कहीं भी लिखा होगा, आपको वो चेक करना है। तो हम राशियों से आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बिना नोट्स बनाए याद नहीं रहता, या वीडियोस को बार बार सुनिए और नोट्स बनाइए तो आपको पता चलेगा कि कौन सी राशि आपकी मतलब क्या कष्ट दे सकती है, ये आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट अपने आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि जो कि एक सौंदर्य प्रधान राशि है, क्योंकि ये शुक्रदेव प्रतिनिधित्व करते हैं इसके, तो ये शुक्रदेव के अंडर में आती है। तो शुक्रदेव अब इनको कौन से हमारे शरीर के अंग दिए गए, इन्हें दिया गया गला, सबसे पहले गला दिया गया, गर्दन दी गई, और साथ ही जो आपकी वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिससे हम बोलते हैं वो वाला भाव, वो वाली चीज़ें, यानी थायराइड ग्रंथि भी इन्हीं के पास है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो वृषभ राशि अगर उनकी बिगड़ी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर खराब हो रहा है, या शुक्रदेव खराब हो रहे हैं, तो ये सब समस्याएं आ सकती हैं। और साथ ही में ये जीभ और दांत और जीभ और आपका व्यक्ति का चेहरे को भी प्रदर्शित करती है। वृषभ राशि से चेहरा देखा जाता है। कहते हैं ना, वृषभ राशि वाले लोग ज़्यादातर सुंदर ही पाए जाते हैं। आप ज़्यादातर देखेंगे उनमें एक अलग सा ही अट्रैक्शन होता है, क्योंकि शुक्रदेव की राशि है तो वहाँ तो सुंदरता होनी ही होनी है। तो उसके अलावा ये जो, क्योंकि ये अगर हम भाव से भी देखें तो भाव में भी यहाँ सेकंड हाउस में हम बोलने का भी भाव आ जाता है, इसलिए हम इसे वाणी भाव भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, और खाने का भी भाव यहीं से आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ से जीभ और दांत भी देखे जाते हैं। वृषभ राशि में आपके जीभ और दांत से रिलेटेड, यानी जीभ में अगर कोई समस्या है, दांतों में कोई समस्या है, पायरिया की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अक्सर, या कुछ हो जाता है, तो वो सारी समस्याएं हमारी इस राशि से देखी जाती है सेकंड नंबर से। और साथ ही साथ अगर देखो भाव देखें तो भाव से भी, अगर भाव भी बिगड़ा हुआ है, राशिपति भी बिगड़ा हुआ है, तो ये समस्याएं और ज़्यादा तीव्र गति से आपको देखने को मिलती हैं। आ जाते हैं अब हम अपनी मिथुन राशि पर। मिथुन राशि जो है वो क्या है, मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो होते हैं हमारे बुध देव। अब बुध देव जब स्वामी हैं तो बुध को तो वैसे भी कम्युनिकेशन का कारक ही माना गया है, कि हम जो भी व्यक्ति मैनेजमेंट में जाता है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो कम्युनिकेट कर पाए। तो कम्युनिकेट करेगा कैसे, जब करे ऐसे लोगों में इनको जो दिया गया ना मिथुन राशि को, उनको दिया गया हाथ, भुजा और कंधे, और साथ ही साथ उंगलियां दी गई। ऐसे लोगों को आप देखेंगे, इनको तो यानी भुजाओ, हाथ और कंधे जो भी मैंने बताया, अगर इनमें पेन रहता है, इनमें दर्द रहता है, या कुछ और समस्या इनसे रिलेटेड, इन अंगों से रिलेटेड आपको महसूस होती हैं,
या श्वसन नली भी इन्हें दी गई, यानी अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो क्योंकि वायु तत्व राशि है, ये मिथुन राशि जो है एक वायु तत्व राशि है, तो आप देखेंगे इन्हें वायु जनित रोग ज़्यादा होते हैं, जो यानी श्वसन नली में क्या हो गया, खांसी है, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो मिथुन राशि के अंतर्गत आ जाएंगी। तो आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो आपको अपनी चेक क्या करनी है, मिथुन राशि चेक करनी है कि कहीं आपके बुध पीड़ित तो नहीं हो रहे, या मिथुन राशि में कोई ग्रह ऐसा आकर तो नहीं बैठ गया, या मार्केश तो नहीं आके बैठ गया जो आपको ये सारी परेशानियां दे रहा है। तो आपको उन ग्रहों को सही करना है। एक बहुत अच्छी कमाल की बात होती है इन राशि वालों को, इन वालों के साथ, जो कि अंगों से रिलेट करके मैं एक अच्छा इनकी वो बताती हूँ क्वालिटी, कि जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं आप अक्सर पाएंगे जब ये बोलेंगे ना तो इनके हाथ पैर, मतलब हाथों का इस्तेमाल और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल, और भुजा और कंधे ऐसे मतलब गर्दन हिला हिला के ये बात करते हैं, मतलब अपनी बातों को समझाने के लिए इनके हाथ और उंगलियां बहुत ज़्यादा, भुजाएं बहुत काम करती हैं, और ये किसी भी चीज़ को समझाने में बहुत अच्छी भूमिका अपने हाथों को, मेन हाथों को लेकर निभाते हैं। तो इस तरीके से आज हम 3 राशियों के बारे में जाने। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं 3 राशियां करके आपको बताऊंगी। आप इनके नोट्स बनाइए और साथ ही साथ मेरे इस वीनस एस्ट्रो को हर जगह सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, इंस्टा पर भी है। आप यूट्यूब पर ज़रूर कीजिए क्योंकि यूट्यूब पर आपको फुल वीडियोस मिलेंगी, और 7 बजे का टाइम मेरा मैक्सिमम रहेगा। 7 PM आपको वीडियो डेली मिला करेगी होपफुली। तो आप कोशिश कीजिए कि पिछली वीडियोस भी देखें। जिन्हें शौक है एस्ट्रोलॉजी सीखने का या नहीं भी सीखना चाहते हैं तो भी अगर आप देखेंगे ना तो आप काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ की सही कर पाएंगे। ये छोटी छोटी सी वीडियो से आप बहुत अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा वो मुकाम दे सकते हैं। आज आप देख ही रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी ने एक वो मुकाम हासिल कर लिया है कि जब बैठकर हम घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले हमें इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं हुआ करती थी, जानते भी नहीं थे कि मतलब पत्रिका होती है, ठीक है, शादी के समय बस वो हाथ में आई और हो गया काम। पर आज हम सब देख रहे हैं कि हमें इतनी जो परेशानियां जीवन में सभी के हैं, अब वो परेशानियों के सारे कारण हमारी इसी 12 भाव में, और हमारी 12 राशियां 12 भाव और 9 हमारे ग्रहों में छिपी हुई हैं। बस हमें समझने की कोशिश करनी है कि कैसे हम इन परेशानियों से मुक्ति पाएं। तो इसी के साथ प्लीज़ मेरा वीनस एस्ट्रो चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ अपने कमेंट्स करके बताया भी कीजिए। आप डेली अपना, मतलब कोई अगर आपको लगता है तो अपनी जन्म पत्री की डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे ही मुझे लगेगा मैं आपको वहाँ पर भी थोड़ा बताना शुरू करूँगी। आप अपनी डिटेल्स भी डाल सकते हैं। नमस्कार।